अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम करेंगे सेकेंड ईयर का यूनिट नंबर 5 एंड यूनिट नंबर 6। इन दो यूनिट्स को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं यूनिट नंबर 5 को, द लास्ट लीफ, जो कि ओ हेनरी ने लिखा है। ठीक है। अच्छा, इसका जो राइटर है ओ हेनरी, इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड देखते हैं, फिर जो है ना हम इसके एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। ओके, पेज नंबर 47 पर हम अबाउट द अथर के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। हिज रियल नेम वाज विलियम सिडनी पार्कर। ठीक है। ओ हेनरी का जो रियल नेम था वो क्या था? विलियम सिडनी पार्कर था। ओ हेनरी वाज हिज पेन नेम। अच्छा, ये जो ओ हेनरी, ये उसका पेन नेम था। पेन नेम कहते हैं तखल्लुस को, यानी जो शायर होते हैं या राइटर्स होते हैं वो अपना नाम छुपा देते हैं और जो उसकी जगह कोई तखल्लुस इस्तेमाल करते हैं उसको पेन नेम कहते हैं। ठीक है। ही वॉज एन अमेरिकन शॉर्ट स्टोरी राइटर। तीसरी बात आपने याद रखनी है कि वो एक अमेरिकन राइटर था। ठीक है, शॉर्ट स्टोरी राइटर। ही वॉज बोर्न ऑन सितंबर 11 1862 in Greensboro, North Carolina. When he was 3 years old, his mother died, and so his father shifted to the house of his paternal grandmother. In 1902, he moved to New York, and there he started his intensive writing period. यानी 1902 में वो न्यूयॉर्क शिफ्ट हो गया और वहाँ पे उसने अपनी लिखने का जो वो था शुरू किया कैरियर। ड्यूरिंग हिज स्टे एट न्यूयॉर्क, यानी जब वो न्यूयॉर्क में स्टे कर रहा था, ही रॉट 381 शॉर्ट स्टोरीज, यानी 381 शॉर्ट स्टोरीज उसने लिखे। जब वो न्यूयॉर्क में वो स्टे कर रहा था तो उस दौरान उसने 381 शॉर्ट स्टोरीज लिखे। among his famous stories और द गिफ्ट ऑफ द मैगी। ठीक है, तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि द गिफ्ट ऑफ द मैगी इज रिटन बाई, तो आप लिख सकते हैं विलियम सिडनी पोर्टर का नाम लिखा होगा या फिर ओ हेनरी। ये दोनों अपनी याद रखने हैं। दूसरा है द रैंसम ऑफ रेड चीफ। ठीक है, इसके अलावा द कॉप एंड द एंथम, अ रिट्राइव्ड रिफॉर्मेशन एटसेट्रा। तो ये चार जो शॉर्ट स्टोरीज है इनके नाम आपने याद रखने हैं। ही डाइड ऑन जून 5 1910 इन न्यूयॉर्क। ठीक है, अब जो है ना इसकी एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। इसमें जो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है एक्सरसाइज में, पेज नंबर 50 पे, अच्छा, इसके जो सिनोनिम्स एंटोनिम्स है या वोकेबलरी है, ग्लॉसरी इसकी कोई ख़ास नहीं है। अगर आप इसकी रीडिंग करना चाहते हैं तो रीडिंग कर लें, रीडिंग में शायद, बट इतनी कोई मुश्किल या कम्पिटिटिव लेवल की इसकी वोकेबलरी नहीं है। तो हम डायरेक्टली इसके एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। पेज नंबर 50 पे हमारे पास एक एक्टिविटी मौजूद है, ये इम्पोर्टेंट है। कंसल्ट डिक्शनरी एंड मार्क विच सिलेबल इज टू स्ट्रेस इन द फॉलोइंग वर्ड्स। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हमने यानी यहाँ पे आपसे दो चीज़ें पूछी जा सकती है इन वर्ड्स में से। जो आपको वर्ड्स नज़र आ रहे हैं 10 वर्ड्स है। पहली चीज़ आपसे पूछी जा सकती है, एक वर्ड दिया होगा और आपसे पूछा गया होगा कि इसमें कितने सिलेबल है। ठीक है, सिलेबल मैंने आपको पहले यूनिट में भी एक्सप्लेन किया था आई थिंक, कि एक ऐसा सिंगल यूनिट होता है जिसमें एक वावल साउंड होता है और आप उसको प्रोनाउंस कर सकते हैं। यानी जब आप किसी वर्ड को प्रोनाउंस करते हैं तो उसको आप टुकड़े टुकड़े करते हैं। ठीक है, उसमें डिफरेंट तरह के साउंड निकलते हैं। तो एक जो सिंगल यूनिट होता है वो आपका सिलेबल होता है। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल के ज़रिए से समझाऊंगा कि सिलेबल क्या होता है। और दूसरी बात आपने याद रखनी है कि आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सा सिलेबल स्ट्रेस है। यानी सबसे पहली चीज़ आपने याद रखनी है कि एक वर्ड में कितने सिलेबल है। दूसरा आपने क्या याद रखना है कि कौन सा सिलेबल स्ट्रेस है। स्ट्रेस का मतलब होता है जब हम किसी वर्ड को प्रोनाउंस करते हैं तो वर्ड का जो हिस्सा, जिस हिस्से को जब हम प्रोनाउंस करते हैं उसको जब हम थोड़ा ज़ोर से प्रोनाउंस करते हैं, थोड़ा उस पर प्रेशर डालते हैं, तो हम कहते हैं कि ये वाला जो वर्ड का हिस्सा है ये क्या है? स्ट्रेस है, या इस पे स्ट्रेस लगा है। ठीक है। अच्छा, इसको एग्जाम्पल के जरिए से समझते हैं। जब जब तक आप प्रैक्टिकली नहीं करेंगे उतने तक आपको समझ नहीं आएगी। पहला हमारे पास वर्ड है ब्यूटीफुल। हम इसमें देखेंगे कि इसमें कितने सिलेबल है और साथ में हम ये भी देखेंगे कि कौन सा सिलेबल स्ट्रेस है। ब्यूटीफुल, अब ब्यूटीफुल में अगर आप देख लेते हैं तो हमारे पास 3 सिलेबल मौजूद है। मैंने इधर आपके सामने अंडरलाइन भी किया है, ब्यूटीफुल। तो ब्यू आपका एक सिलेबल हो गया, टी आपका दूसरा सिलेबल, फुल आपका तीसरा सिलेबल हो गया। या अच्छा, अब दूसरी चीज़ आपसे पूछी गई है कि कौन सा सिलेबल यहाँ पे स्ट्रेस है। देखें, जब भी आप
ब्यूटीफुल को प्रोनाउंस करते हैं तो आप जो पहला सिलेबल है ब्यू, इस पे थोड़ा प्रेशर डालते हैं, इसको थोड़ा लॉन्ग करते हैं और साथ में इस पे ऊंची आवाज में भी इसको प्रोनाउंस करते हैं। जबकि जो इस तरह प्रोनाउंस करते हैं, देखो हम नेटिव स्पीकर तो नहीं है, इसलिए हमें सही प्रोनाउंसिएशन हमारी गलतियाँ होती है, बट अगर आप इसको थोड़ा बहुत आपने सीखना होगा क्योंकि ये चीज़ आपकी प्रोनाउंसिएशन से रिलेटेड है। वर्ड्स ये होंगे तो इसका कोई वो नहीं है, बस आपने प्रैक्टिस करनी होगी और सीखना होगा। फॉर एग्जांपल ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल यानी ब्यूटीफुल, ये जो टी और फुल है इसको थोड़ा हम शॉर्ट और जल्दी प्रोनाउंस करेंगे और ब्यू को थोड़ा सा इलोंगेट करेंगे हम। तो इसमें ब्यू जो है पहला सिलेबल जो है इस पे हमने स्ट्रेस लगाना है, तो ये स्ट्रेस सिलेबल है, ठीक है। अच्छा, दूसरा वर्ड है हमारे पास बिटवीन। बिटवीन अगर आप देख लेते तो इसमें हमारे पास दो सिलेबल्स है, बी ट्वीन, और इसमें जो स्ट्रेस आपने लगाना है वो सेकंड सिलेबल पे है, ट्वीन पे, ठीक है। अच्छा, तीसरा वर्ड है हमारे पास मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में हमारे पास तीन सिलेबल्स है और सबसे पहला जो सिलेबल है मैन, इस पे आपने क्या करना है, स्ट्रेस लगाना है, ठीक है। तो पहला सिलेबल इसमें स्ट्रेस है, ठीक है। अच्छा, फोर्थ नंबर पे है हमारे पास कैंपेन। कैंपेन, कैंपेन में हमारे पास टोटल दो सिलेबल है, कैंप एन, ठीक है। और इसमें जो सेकंड सिलेबल है ये आपका क्या है, स्ट्रेस है, ठीक है। फिफ्थ नंबर पे है हमारे पास फाइनेंशियल। फाइनेंशियल, फाइनेंशियल में हमारे पास टोटल तीन सिलेबल्स है, फाइनेंशियल, ठीक है। और इसमें जो दूसरा सिलेबल है दरमियान वाला वो क्या है, स्ट्रेस है। नेक्स्ट है हमारे पास कैंडिडेट। कैंडिडेट, तीन सिलेबल्स है और इसमें जो पहला सिलेबल है वो क्या है, स्ट्रेस है। नेक्स्ट है सर्टेनली। सर्टेनली, इसमें तीन सिलेबल्स है और इसमें पहला सिलेबल क्या है, स्ट्रेस है। मटेरियल, मटेरियल में भी हमारे पास तीन सिलेबल्स है, जो सेकंड सिलेबल है, सॉरी मटेरियल में हमारे पास चार सिलेबल है, मैं की री अल, ठीक है। ये आपके पास चार सिलेबल होते हैं और इसमें जो सेकंड सिलेबल है बीच वाला या जो दूसरा सिलेबल है वो आपका क्या है, स्ट्रेस है। न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर में आपके पास जो है ना तीन सिलेबल्स है, न्यूज़ पेपर, ठीक है। और पहला जो सिलेबल है वो क्या है, स्ट्रेस है। कैरेक्टर, कैरेक्टर में हमारे पास तीन सिलेबल है, पहला जो सिलेबल है वो क्या है, स्ट्रेस है। इस तरह से आपने इनको क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है मुख्तलिफ किस्म के वर्ड्स की। आप कोशिश करें कि 10 और वर्ड्स भी इस तरह गूगल से सर्च करें और उसमें उसकी प्रोनाउंसिएशन आप सीखें। प्रोनाउंसिएशन से जो है ना आपको स्ट्रेस और का पता चलेगा कि कौन से सिलेबल पे आपने स्ट्रेस डालना है। इस तरह जब आप 10 और इस तरह के वर्ड्स की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली जो है ना वो चीज़ जहन में बैठ जाएगी। अच्छा, क्वेश्चन नंबर सी है रूट वर्ड्स। अच्छा, रूट वर्ड्स कौन से वर्ड्स होते हैं? रूट वर्ड्स आर वर्ड्स फ्रॉम विच मैनी अदर वर्ड्स आर फॉर्म्ड, ठीक है। रूट वर्ड्स ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनसे हम दूसरे अल्फाज बनाते हैं। मैं आपको सिंपल अल्फाज में समझाता हूँ। पहले एग्जांपल में देखें, यहाँ पे लिखा है एक वर्ड प्रीव्यू, प्रीव्यू लिखा है, ठीक है। बल्कि इसको आप छोड़ दें प्रीव्यू को, मैं आपको एक सिंपल अल्फाज में समझा देता हूँ। आप इसको देखो, यहाँ पे थोड़े से मिक्स लिखे हैं तो शायद कुछ स्टूडेंट को यहाँ पे समझ नहीं आएगी कि ये क्या लिखा है। लेकिन अगर आप दूसरा वाला वर्ड देखते हैं ना, यहाँ पे लिखा है रूट वर्ड। रूट वर्ड में आपके पास लिखा है व्यू। व्यू आपके पास लेट सपोज एक वर्ड है, ठीक है, एक लफ्ज है व्यू। अब इस व्यू से पहले आप कुछ लेटर्स लगा देते हैं जिसको हम कहते हैं प्रीफिक्स। प्रीफिक्स का तो आप सबको पता होगा, जब भी किसी वर्ड के शुरू में हम कुछ लेटर्स लगा देते हैं तो उसको हम प्रीफिक्स कहते हैं और उस वर्ड की मीनिंग चेंज हो जाती है। तो इस रूट वर्ड व्यू के साथ अगर हम प्रीफिक्स प्री लगा देते हैं, PRE, तो ये क्या बन जाएगा, प्रीव्यू। प्रीव्यू बन जाएगा, इसकी मीनिंग क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो ये रूट वर्ड इसका व्यू था और इससे हमने एक नया वर्ड बना लिया प्रीव्यू, ठीक है। और प्री इसमें क्या है, सफिक्स है। लेकिन व्यू एक रूट वर्ड है, इससे हम एक और वर्ड भी बना सकते हैं। अगर इसमें हम सफिक्स लगा देते हैं, इसके आखिर में हम ABLE लगा देते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, विवेबल। विवेबल जो है ये एक और वर्ड बन गया। तो इसमें विवेबल में आपका रूट वर्ड जो है व्यू है और ABLE एबल, ये आपने आखिर में सफिक्स लगा दिया तो इससे क्या बन गया, एक और वर्ड बन गया। यानी आपके पास रूट वर्ड होता है, उसमें आप प्रीफिक्स भी लगा सकते हैं एक नया वर्ड बनाने के लिए, या फिर उसके आखिर में आप सफिक्स भी लगा सकते हैं
दोनों हालत में उसकी मीनिंग क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक वर्ड है प्ले। तो प्ले जो है ये एक रूट वर्ड है। रूट वर्ड का मतलब है इससे हम और लफ्ज़ बना सकते हैं। इसके शुरू में हम प्रीफिक्स लगा देते हैं आर ई री, तो इससे क्या बन जाएगा, रीप्ले। प्ले आपका रूट वर्ड है, री आपने सफिक्स लगा दिया तो क्या बन गया, रीप्ले। रीप्ले आपका एक नया वर्ड है। लेकिन दूसरा, अगर हम इसमें सफिक्स लगा देते हैं प्ले के आगे तो क्या बन जाएगा, प्लेबल। ए बी एल ई, प्लेबल। तो प्लेबल में भी आपके पास प्ले जो है ये रूट वर्ड है। इस तरह ये कोई इतना मुश्किल टॉपिक नहीं है। आपको एक वर्ड दिया होगा और आपसे पूछा गया होगा कि इसमें रूट वर्ड बताएं। फॉर एग्जांपल हमारे पास, मैं आपको एक और वर्ड बता देता हूँ, आपने मुझे बताना है कमेंट्स में कि इसमें रूट वर्ड कौन सा है। फॉर एग्जांपल है अंडरस्टैंडेबल। अंडरस्टैंडेबल में क्या आप मुझे रूट वर्ड बता सकते हैं? ठीक है। दूसरा एक वर्ड बता रहा हूँ, अनहैप्पी। अनहैप्पी में आपने मुझे रूट वर्ड बताना है। ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत सारी एग्जांपल है, हम इसके एक्सरसाइज में देखते हैं। ठीक है। अच्छा देखिए, यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे एक एक्सरसाइज मौजूद है। तो इसका बेस्ट तरीका ये है कि आप इस एक्सरसाइज को सॉल्व करो। ठीक है। तब आपको इसकी कंप्लीट समझ आ जाएगी। आइडेंटिफाई द रूट वर्ड्स इन द फॉलोइंग, यानी यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, इनमें प्रीफिक्सेस भी मौजूद हैं, सफिक्सेस भी लगे हुए हैं। तो आपने कोशिश करनी है कि इसमें से रूट वर्ड्स निकालने हैं। ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे पास सबसे पहला वर्ड है माउंटेन। माउंटेन जो है, इसका जो रूट वर्ड है वो क्या है, माउंट, जिसके नीचे मैंने लाइन लगाया है, माउंट। माउंट जो है ना आपका रूट वर्ड है। ए ए ई ए आई एन जो है ये आपने सफिक्स लगाया है। ठीक है। दूसरा हमारे पास एक वर्ड है रेस्क्यूड। रेस्क्यूड जो है ना, इसका जो रूट वर्ड है वो क्या है, रेस्क्यू। ठीक है। तीसरा हमारे पास है नेचुरलिस्ट। नेचुरलिस्ट का जो रूट वर्ड है वो क्या बनेगा, नेचर। ठीक है। क्योंकि नेचर से ही नेचुरलिस्ट निकला है ना, तो नेचर से हम नेचुरल भी बना सकते हैं, नेचुरलिस्ट भी बना सकते हैं। सफिक्स पे डिपेंड करते हैं कि हमने कौन से सफिक्स लगाने हैं। ठीक है। फोर्थ नंबर है स्टॉर्मी। अच्छा, इन सारे वर्ड्स को आपने वीडियो को पॉज करना है और ख़ुद कोशिश करनी है इसका जवाब देने की, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। उसके बाद अगर आपको किसी वर्ड में मुश्किल हो या कन्फ्यूजन हो तो आप दोबारा भी प्ले कर सकते हैं। स्टॉर्मी में आपके पास जो रूट वर्ड है वो क्या है, स्टॉर्म है। ठीक है। लॉनर। लॉनर में आपके पास रूट वर्ड क्या है, लॉन है। ठीक है। काइंडनेस में आपके पास क्या है, काइंड है। आंसर्ड में आपके पास आंसर्ड है। रिस्पेक्टफुल में आपके पास रिस्पेक्ट है। कंप्लीटेड में आपके पास कंप्लीट है। मिस स्पेल में आपके पास क्या है, स्पेल है। मिस जो है ये एक प्रीफिक्स है। ठीक है। माइग्रेशन में आपके पास क्या है, रूट वर्ड माइग्रेट है। एक्टर में आपके पास क्या है, एक्ट। देखे ना, एक्ट जो होता है ये एक वर्ब होता है, तो इससे हम एक्टर बना सकते हैं। ठीक है। ओ आर लगा के इससे एक नया वर्ड बन गया, नाउन। तो एक्टर में आपके पास रूट वर्ड क्या है, एक्ट है। बाकी जो कुछ बचते हैं इसको आपने खुद सॉल्व करना है, प्रैक्टिस करनी है। ठीक है। हम आगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा, पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये इजी सा टॉपिक है। पिक आउट नाउन्स, वर्ब्स, एडवर्ब्स, एडजेक्टिव्स एंड प्रीपोजिशंस इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। इसको आपने कैसे करना है मैं आपको दो तीन करा देता हूँ, आपने बाकी खुद करने हैं। ठीक है। ये इसी टॉपिक है। इस पार्ट्स ऑफ स्पीच को तो आपने बचपन से ही पढ़ा होगा। पहला सेंटेंस है हमारे पास, इन दैट हाउस लिव टू मैन। सबसे पहले आप इसमें नाउन ढूंढें। हाउस आपके पास नाउन है, मैन भी आपके पास क्या है, नाउन है, लेकिन ये प्लूरल है। ठीक है। इसके बाद नाउन के बाद आप एडजेक्टिव ढूंढें। ठीक है। एडजेक्टिव आपके पास क्या है, टू। टू आपके पास एडजेक्टिव है क्योंकि ये आपको मैन की क्वांटिटी बता रहा है। ठीक है। और दूसरा आपके पास एडजेक्टिव कौन सा है, दैट। दैट हाउस, दैट जो है ना ये क्या है, डिमॉन्स्ट्रेटिव आप कह सकते हो एडजेक्टिव है। तो यहाँ पे टू एंड दैट आपके पास एडजेक्टिव है। इसके अलावा ल्यूड, ल्यूड जो है ये आपके पास वर्ब है, और इन आपके पास प्रीपोजिशन है। और दूसरा देखते हैं, लुक, एन एजेड वुमेन केम बाई। अच्छा, इसमें अगर आप देखते हैं तो आखिरी जो एक यहाँ पे ये एक फ्रेजल वर्ब है, केम बाई। ठीक है। केम बाई क्या है, यहाँ पे फ्रेजल वर्ब है। अच्छा, इसको डिस्कस करते हैं। पहले ज़रा नाउन्स ढूंढते हैं इस सेंटेंस में। तो नाउन हमारे पास जो है वुमेन है। इसके बाद एजेक्टिव्स कौन से हैं, एजेक्टिव हमारे पास एजेड। एजेड जो है ना वुमेन को डिस्क्राइब कर रहा है, एजेक्टिव ऑफ एज है। इसके अलावा जो इनडेफिनेट आर्टिकल एन है, इसको भी हम एजेक्टिव में काउंट करते हैं। अच्छा,
इसके एडजेक्टिव के अलावा हमने देखने हैं वर्ब। वर्ब हमारे पास है, यहाँ पे देखें ना, लुक हमारे पास क्या है, वर्ब है, ठीक है। दूसरा हमारे पास वर्ब क्या है, केम। अच्छा, इसमें जो केम बाय है ये मैंने पहले भी बता दिया। केम बाय जो है ना ये एक फ्रेजल वर्ब है, यानी एक वर्ब है केम और दूसरा इसके साथ क्या है, एडवर्ब है। तो इससे क्या बन जाता है, फ्रेजल वर्ब। यानी फ्रेजल वर्ब को के बारे में भी थोड़ा सा बता देता हूँ। वर्ब के साथ जब आप एडवर्ब लगा देते हो तब भी वो फ्रेजल वर्ब बन जाता है कुछ कुछ जगहों पर, नॉट ऑलवेज, ठीक है। या किसी वर्ब के साथ अगर आप प्रीपोजिशन लगा देते हो तो भी फ्रेजल वर्ब आप बना सकते हो। तो फ्रेजल वर्ब इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ब एंड प्लस एडवर्ब और वर्ब प्लस प्रीपोजिशन, ठीक है। तो इन दो कॉम्बिनेशन से फ्रेजल वर्ब बनते हैं, वर्ब प्लस एडवर्ब या फिर वर्ब प्लस प्रीपोजिशन। यहाँ पे हम देखते हैं वर्ब प्लस एडवर्ब है, केम बाई। बाई यहाँ पे एडवर्ब का काम कर रहे हैं और केम यहाँ पे वर्ब है, तो ये एक फ्रेजल वर्ब है, ठीक है। तीसरा है हमारे पास, द कलर ऑफ दिस केप इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम दैट वन। यहाँ पे हमने देखने हैं कि नाउन्स हमने देखने हैं कि कौन कौन से हैं। नाउन हमारे पास सबसे पहले मौजूद है केप, हमारे पास है, एक नाउन है। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास और कौन सा मौजूद है, कलर, ठीक है। कलर हमारे पास यहाँ पे एज ए नाउन काम कर रहा है, क्योंकि द कलर ऑफ दिस केप, द कलर जो है ना ये एक नाउन फ्रेज है, तो इसमें हेड जो है ना कलर है, ठीक है, ये भी नाउन है। अच्छा, इसमें एजेक्टिव जो है हमारे पास आर्टिकल दी, ये भी एजेक्टिव में आता है। दिस जो है यहाँ पे डिमॉन्स्ट्रेटिव एजेक्टिव का काम कर रहे हैं। डिफरेंट जो है ये भी एजेक्टिव का काम कर रहे हैं, ठीक है। इस तरह हमारे पास जो वर्ब है, इज हमारे पास क्या है, वर्ब है। एडवर्ब जो है वो हमारे पास क्या है, क्वाइट, ठीक है। डिफरेंट हमारे पास क्या है, एजेक्टिव है, जबकि क्वाइट जो है डिफरेंट को मॉडिफाई कर रहा है, तो क्वाइट एडवर्ब का काम कर रहा है। इसके अलावा दैट जो है ये भी आपका क्या है, एजेक्टिव में आ रहा है। वन आपका एज ए प्रोनाउन काम कर रहा है, ठीक है। फ्रॉम आपका प्रीपोजिशन की तरह काम कर रहा है। ओके, इस तरह आप करके जो है ना ये सारे एमसीक्यूज जो है ना आप आसानी से कर सकते हो। अच्छा, इसमें एक और फ्रेजल वर्ब है, क्लियर अप, ठीक है। क्लियर अप ये भी एक फ्रेजल वर्ब है, तो इस तरह की चीज़ें आपने याद रखनी है, ठीक है। ओके, इनकी आपने प्रैक्टिस करनी है। अगर आपको इन केस आपको कंफ्यूजन होती है तो मैंने आपके साथ ग्रुप में मैं आप पीडीएफ में शेयर कर दूंगा इसके आंसर्स, ठीक है, आप वहाँ से भी इसको कर सकते हैं, ठीक है। इट इज़ टाइम कंज्यूमिंग, इस पर बहुत टाइम लग रहा है। हम आगे जो है ना नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। अच्छा, इसमें है क्वेश्चन नंबर बी है। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि ये जो अंडरलाइन वर्ड्स है ये कौन से पार्ट ऑफ स्पीच से बिलोंग करते हैं। पहला हमारे पास है शी थॉट ऑफ अ वाइज प्लान। थॉट जो है ना ये एक वर्ब है। आई वॉन्ट टू गो नाउ, नाउ यहाँ पे क्या है, एडवर्ब है। वेयर आर यू गोइंग, यू आपके पास क्या है, प्रोनाउन है। द सन गिव्स अस हीट एंड लाइट, ये आपका गिव्स जो है वर्ब है। अलीना इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, बेस्ट आपका क्या है, एडजेक्टिव है। द पेन वॉज एक्सपेंसिव बट स्टिल आई बॉट इट, बॉट आपका क्या है, वर्ब है, एक्शन को जाहिर कर रहा है। दैट वॉज अ लवली इवनिंग, इवनिंग आपका नाउन है और लवली जो है इस इवनिंग को मॉडिफाई कर रहे हैं, तो लवली क्या है, एडजेक्टिव है। माई फादर वर्क्स इन अ फैक्ट्री, फैक्ट्री एक नाउन है। शी मस्ट बी अ स्टूपिड, ठीक है। यहाँ पे स्टूपिड क्या है, एक नाउन है, क्योंकि यहाँ पे एज ए सब्जेक्ट काम कर रहे हैं ना। शी मस्ट बी, शी मस्ट बी, मस्ट बी के बाद ये वर्ब है, वर्ब को ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है और ऑब्जेक्ट जो है ना यहाँ पे स्टूपिड है, नाउन फ्रेज है, ठीक है। या आप इसको एज ए कम्प्लीमेंट भी ले सकते हो, ठीक है, नाउन वो है। द कैट इज अंडर द बेड, अंडर क्या है, प्रीपोजिशन है। जस्ट मीन्स और वाइट इन कलर, वाइट आपका क्या है, एडजेक्टिव है। डू इट क्विकली, यहाँ पे डू आपका वर्ब है, क्विकली आपका क्या है, एडवर्ब है, ठीक है। ही वेंट टू द मार्केट, टू आपके पास क्या है, प्रीपोजिशन है। आई हेल्प्ड हिम बिकॉज ही इज पुअर, बिकॉज ये क्या है, कंजंक्शन है, क्योंकि ये दो सेंटेंसेस को मिला रहा है, आई हेल्प्ड हिम को और ही इज पुअर को, इन दोनों को मिला रहा है। इट इज़ माई हैंड करचीफ, यहाँ पे इट क्या है, प्रोनाउन है। ओके, सो डियर स्टूडेंट, दैट इज ऑल फॉर टुडे। वीडियो जो है ना उसकी लेंथ थोड़ी ज़्यादा हो गई। आई थॉट के इसको हम जल्दी कर लेंगे बट इट इज़ टेकिंग टू मच टाइम। इंशाल्लाह पोएम जो है यूनिट नंबर 6 वो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस